दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं डीसीए पे। आखिर डीसीए होता क्या है? ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि आखिर ये डीसीए जो इंस्टीट्यूशन का कोर्स है वो क्या होता है, कैसे किया जाता है और इसको करने से क्या फायदे हैं, इसका सर्टिफिकेशन कहां से होता है, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, इसकी फीस क्या होती है। तो दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका है डीसीए। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डीसीए पे कि आखिर डीसीए होता क्या है, उसकी पूरी डिटेल बताएंगे आपको हम इसी वीडियो में। तो मैं रत्नाकर उपाध्याय यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल के माध्यम से इस वीडियो को पूरा बताऊंगा। और हां दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों हम बात करते हैं अपने इस डीसीए के वीडियो पे, इसको आखिरी तक देखते रहिएगा। आज के बाद कभी भी आपको डीसीए में प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं डीसीए का। देखिए जो डीसीए होता है वो एक इंस्टीट्यूशन का कोर्स है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसकी जो एलिजिबिलिटी है होती है वो 10+ पे होती है, यानी कि दोस्तों 10th होती है, यानी जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो क्या है 10th है। ठीक है, और इसका जो ड्यूरेशन होता है दोस्तों वो होता है 6 to 1 ईयर। बेसिकली लोग 6 मंथ ही करते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि 6 to 1 ईयर होता है दोस्तों। और हाँ, इसको करना कहां से चाहिए, इसको एक अपने अकॉर्डिंग बेस्ट इंस्टीट्यूशन से ही करना चाहिए। अगर आप इलाहाबाद में हैं तो यूनिक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से ही करना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इसकी फीस होती है दोस्तों वो 3000 से, जो इसकी फीस होती, फीस क्राइटेरिया जो है 3000 से 5000 के बीच में होती है। इसकी जो फीस क्राइटेरिया है दोस्तों, थोड़ा महंगा तो जरूर है कोर्स, लेकिन इसमें सर्टिफिकेशन आपको मिलता है दोस्तों। और इसको करने से फायदे, अरे वाह, फायदे तो बहुत हैं। इतने हैं कि आपसे हम क्या बताएं। डीसीए मात्र कर लेने से आप किसी भी ऑफिस में ऑपरेटर का काम कर सकते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सिलेबस पे बात करेंगे, फिर उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे क्या कि डीसीए करने से क्या क्या फायदे हैं और डीसीए करने से बाद कौन कौन सी जॉब में मिल सकती है दोस्तों। तो हम लोग बात करते हैं कि डीसीए पे। तो सबसे पहले आपको पता है कि किसी भी कंप्यूटर का कोर्स हम लोग करने जाए तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं फंडामेंटल। क्या पढ़ते हैं? फंडामेंटल। इस फंडामेंटल में क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। कोई भी कंप्यूटर का फंडामेंटल पढ़ेगा तो सबसे पहले पढ़ेगा कंप्यूटर क्या है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है। ठीक है, फिर इसका क्या है, इसका एप्लीकेशन पढ़ेगा। ठीक, फिर इसकी हिस्ट्री पढ़ेगा। ठीक है, फिर इसका एडवांटेज पढ़ेगा, फिर इसका डिसएडवांटेज पढ़ेगा, फिर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ेगा। अब आप सोचिए कि फंडामेंटल में जो ही हम लोग शुरू करते हैं सबसे पढ़ेंगे कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दोस्तों। ठीक है, ये एक कैलकुलेटर है दोस्तों। एप्लीकेशन क्या होते हैं, इसके एप्लीकेशन कौन कौन से, कैसे कैसे काम करते हैं, इसकी हिस्ट्री क्या है, पुराने समय में इसके साथ क्या हुआ था, कंप्यूटर कैसे कैसे हमारा डेवलप होकर आज हमारे पास तक पहुंचा है, इसकी पूरी डिटेल पढ़ेंगे। इसका एडवांटेज पढ़ेंगे, इसका महत्वपूर्ण, ये हमारे लिए महत्व इतना क्यों है, इसके बारे में पूरा हम लोग जानेंगे। फिर इसका हम डिसएडवांटेज पढ़ेंगे, इसके लिए कमियां क्या क्या है। हमारा जब कंप्यूटर आया तो हमारे जो है लेबर परेशान हुए, हमें जॉब कम मिलने लगी, समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, 5 जनरेशन हमारे कंप्यूटर के होते हैं दोस्तों, जो कि अब तक 5वां जनरेशन हमारे यहाँ चल रहा है। फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक पूरा आपको पूरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। फिर उसके बाद दोस्तों सीधे आपको पढ़ाया जाएगा इनपुट और आउटपुट। एक और बचता है जिसका नाम है प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि देखिए जो हमारा इनपुट होता है, हम कंप्यूटर को इनपुट कैसे देते हैं, उससे आउटपुट कैसे लेते हैं, बीच में जो हमारा प्रोसेसिंग होता है उसी को हम लोग इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग कहते हैं दोस्तों। तो इन तीनों चीजों के बारे में आपको पूरा डिटेल इसमें पढ़ाया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अगर कोई नहीं पढ़ाता है तो आपका पूरा हक बनता है दोस्तों कि आप उनसे बोले कि हमें ये कृपया पढ़ाया जाए। तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं आगे जो इसका सिलेबस होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीधे क्या, आउटपुट के बाद प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, प्रोसेसिंग यूनिट के बाद मेमोरी होता है दोस्तों। क्या होता है? मेमोरी पढ़ेंगे।
मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे कि अब कंप्यूटर का दिमाग क्या क्या होता है, कंप्यूटर का दिमाग कैसे काम करता है, कितना होता है, कब कब काम करता है, कब इसको प्रॉब्लम होती है, ये पूरा डिटेल आपको हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आप लोग जानते ही होंगे जो कंप्यूटर का दिल होता है वो कैसे काम करता है और कहाँ करता है। कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो ही हम लोग पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म करते हैं तुरंत हम लोग पढ़ते हैं विंडोज के बारे में कि विंडोज आखिर होता क्या है। जैसे हमारा 7, 8, 10 ये सारे विंडोज है ना, ये विंडोज कैसे काम करते हैं, 8 और 10 में डिफरेंस क्या है, ये पूरा हम लोग पढ़ेंगे, कुछ भी इसमें नहीं छोड़ा जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद पढ़ते हैं इसमें शॉर्टकट की। जो हमारा कंप्यूटर होता है इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, शॉर्टकट की को हम लोग कैसे यूज करते हैं, ये पूरा डिटेल हम लोग पढ़ते हैं इसी में और कहीं नहीं जाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे कि मतलब जो हमारे कंप्यूटर होते हैं सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ये पूरी डिटेल इसकी जिम्मेदारी है, इस कोर्स की जिम्मेदारी है कि इसको पूरा डिटेल पढ़ना ही पढ़ना है। बाकी इसमें से अगर कोई कुछ छूटता है तो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज इसमें और बढ़ता है क्या, वायरस एंड एंटीवायरस। अब वायरस क्या होता है ये तो बिना पूछे आता है, इसको तो मार मार के भगाना चाहिए दोस्तों। लेकिन क्या करेंगे, अगर हम नेट चलाएंगे तो होगा ही, वायरस आएगा ही आएगा। अगर हम डेटा ट्रांसफर करेंगे तो वायरस आएगा ही आएगा। तो ये हमारा वायरस होता है जो आके प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बाकी उसका एंटीवायरस बना हुआ है कि अगर वायरस मान लीजिए आ भी गया गलती से तो इसको भगाना मेरा काम है। इसको हम कैसे भगाएंगे, कैसे खत्म करेंगे, वो काम करता है कौन, एंटीवायरस करता है दोस्तों, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं सॉफ्टवेयर पे। आखिर डीसीए में सॉफ्टवेयर क्या क्या पढ़ाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं किस पे, पेंट पे। अब पेंट क्या होता है, पेंट सब लोग जानते हैं कि आप जब क्लास फर्स्ट में थे, सेकंड में थे, थर्ड में थे तो दोस्तों आप लोगों को पूरा पेंट पढ़ाया गया होगा, जिसमें हम लोग चित्र बनाते थे, कभी सीनरी बनाते थे तो कभी साड़ी का किनारा बनाते थे दोस्तों, कभी कमल बनाते थे, ये पेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद वर्ड पैड, ठीक है, नोट पैड। अब वर्ड पैड नोट पैड क्या होता है, नोट पैड एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसमें सिर्फ हम अपने नोट्स को बना सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन वर्ड पैड एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों जो कि हम लोग उसमें ग्राफिकल भी दे सकते हैं, थोड़ी सी अपनी डिजाइनिंग भी दे सकते हैं और आसानी से लिख भी सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो दोस्तों इसमें हम एक चीज और होता है जिसको हम लोग कहते हैं एमएस ऑफिस, का नाम आपने बहुत सुना होगा। एमएस ऑफिस क्या होता है, एमएस ऑफिस में एक होता है वर्ड जिसको हम लोग एमएस वर्ड के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग आसानी से किसी एप्लीकेशन को लिख सकते हैं, किसी भी लेटर को लिख सकते हैं, कोई रिज्यूम बना सकते हैं, कोई डेटा तैयार कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा एक्सेल। एक्सेल तो इतना इंपॉर्टेंट है कि एक्सेल के बिना आपका सब कुछ अधूरा है, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे, किसी भी कंपनी में जाएंगे, कहीं भी जॉब करने जाते हैं, आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आपको एक्सेल आना ही चाहिए, इसका फंक्शन आना चाहिए, फॉर्मूलेज पता होना चाहिए, आपके जितने भी मीनूज है उसका डिटेल पूरा पता होना चाहिए, ये एक्सेल का काम है। इसके बाद एक चीज और इसमें बचता है जिसका नाम है पावर पॉइंट एमएस ऑफिस में। अब पावर पॉइंट क्या होता है दोस्तों, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि जो कि आसानी से हम लोग किसी भी चीज का एनिमेशन दे सकते हैं, उसमें साउंड दे सकते हैं। कोई भी मान लीजिए हमें फोटोज को बढ़िया करना, एनिमेशन देना आता जाता और साउंड के साथ, तो हम लोग आसानी से पावर पॉइंट में दे सकते हैं, हमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को डीसीएम पढ़ाया जाएगा डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, जिसमें आता है कोरल ड्रा, क्या आता है, कोरल ड्रा और फोटोशॉप, और उसके बाद एक और आएगा आपका जो बचता है क्या, कोरल ड्रा, फोटोशॉप, पेज मेकर। अब जान लीजिए आपकी कोरल ड्रा आखिर होता क्या है। कोरल ड्रा एक ऐसा बढ़िया सॉफ्टवेयर है,
आप लोग जितना भी देखते होंगे बैनर पोस्टर कुछ भी देखते होंगे सोशल मीडिया से लेके रोड से लेके किसी हाईवे तक, कुछ भी अगर आप कोई भी पोस्टर देखते हैं तो वो कोरल ड्रा से ही बनता है। अभी आउटपुट में जब आप पिछला वीडियो देखे होंगे हमारा आउटपुट, तो आउटपुट पे हम बताए हैं कि प्लॉटर क्या होता है। तो जो कोरल ड्रा से हमारा क्रिएट होता है उस प्लॉटर से उसको हम निकालते हैं। तो कोरल ड्रा हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप, अरे भाई इसके बारे में तो बताना ही नहीं है हमें। फोटोशॉप एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपको भी गोरा बना सकता है, आपके चेहरे पे जो दाने हैं उसको हटा सकता है दोस्तों। तो फोटोशॉप तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि सब लोग यूज करते हैं, जो नहीं यूज करते जल्दी से सीख लीजिए, क्योंकि अपने आप को अच्छा बनाना हमारा काम है, ठीक है, हमें अपनी निखार को लाना है, तो हम फोटोशॉप का यूज कर सकते हैं। पेज मेकर क्या होता है, जितने भी बुक्स, न्यूज़पेपर, कोई भी किताब अगर छपती है बनती है तो वो किस में यूज होती है, पेज मेकर में यूज होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग एक इसमें पढ़ते हैं लैंग्वेज, कंप्यूटर की एक लैंग्वेज पढ़ते हैं, चाहे वो कोई भी हो, सी हो या C++ हो या जावा हो या हमारा पाइथन हो, ठीक है, कोई ना कोई एक लैंग्वेज हम इसमें पढ़ेंगे, ये तो कंफर्म है 100%, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंटरनेट। हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें हम लोग पढ़ लेंगे इंटरनेट भी पढ़ेंगे। इंटरनेट पढ़ेंगे जिसमें हम लोग ब्राउज़र, ठीक है, जीमेल, सर्च इंजन, ये सब कुछ इसी में पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे नेटवर्क पे। नेटवर्क आप लोगों को बताया गया होगा, लैन, मैन, वैन, पैन, कैन, सैन, ठीक है, यस लैन, ये क्या है, ये हमारे नेटवर्क हैं। अब दोस्तों हमारी बात को समझिए, ये है आपका पूरा डीसीए का प्रोस्पेक्टस, या आप इसको प्रोस्पेक्टस कह लीजिए या तो आप इसको कह लीजिए इसकी क्वेरी है, कि अब हमें अगर क्वेरी लेना हुआ तो हमें किसी इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है, हम YouTube पे आसानी से डीसीए की क्वेरी ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, किसी भी इंस्टीट्यूशन पे आप जाइएगा तो वहां पे क्वेरी लेने के बाद सर्टिफिकेशन की बात जरूर करिएगा। हमें सर्टिफिकेट चाहिए, आपको सर्टिफिकेट डीसीए का मिलेगा, वो नेट वेरीफाइड मिलेगा। आपका 3 to 5,000 इसका जो फीस होता है और 6 to 12 मंथ इसका जो है ड्यूरेशन होता है। और जो इसको 10th पास करने के बाद कोई भी आसानी से डीसीए का कोर्स कर सकता है दोस्तों। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी प्रॉब्लम रह गई हो, कोई डाउट रह गया हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों कर सकते हैं। बाकी आपको अगर कोई समस्या हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक बार जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।